एक चीज़ तो जनता कहती है कि जी दिल्ली में जैसे आपने हॉस्पिटल ठीक किए ऐसे यहाँ पे भी हॉस्पिटल अच्छे बना देना, जैसे आपने वहाँ स्कूल अच्छे करे ऐसे स्कूल अच्छे कर देना। पंजाब दे सिर ते 3 लाख करोड़ का कर्जा है, हर एक पंजाबी ते 1 लाख रुपया कर्जा है। अब अगर आप रेता चोरी करने वालों को वोट दोगे तो ये 3 लाख करोड़ 5 साल में 5 लाख करोड़ हो जाएगा। Good afternoon, Keshwal ji. Good afternoon, Bhagwanta ji. As the elections are drawing near, it's getting more colorful in Punjab. And every day, it's getting more interesting. Sun was saying that the news from Punjab is trending more on television these days as compared to UP, which is supposed to be more colorful with politics. And you people are equally prepared. And with the elections 5 cornered this time against 3 times, it is a perception among people that voters are going to be confused, that likely no one is going to have a majority. So how do you people on ground see as to what's happening? नहीं, मेरे को नहीं लगता, मुझे लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी आएगी। पंजाब के लोग क्लियर मेजॉरिटी देंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी देंगे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इन दोनों पार्टियों की साठ गांठ की राजनीति से। अभी तक लोगों ने 26 साल कांग्रेस को मौका दिया, 19 साल बादलों को मौका दिया। 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बादलों ने राज किया। अब इन्होंने तो और कुछ नया करना नहीं है। मान लो कांग्रेस को दे दिया तो 26 + 5 फिर से हो जाएगा, बादलों को दे दिया 19 + 5। तो आम आदमी पार्टी एक तरफ बहुत अच्छा पंजाब के लिए एजेंडा लेके आई है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है और आम आदमी पार्टी ने एक बहुत पॉपुलर और ईमानदार चेहरा दिया है। ये सब चीज़ें पंजाब की जनता को पसंद आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से मेजॉरिटी देगी जनता। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि एजेंडा में पंजाब के में तो इस वक्त सिर्फ मजीठा जी और सैकलेज इशूज़ ये फिर से आ गए हैं। एजेंडा जो लोगों की भलाई, लोगों की बातें हैं, जो हम लोगों के लिए करना चाहेंगे, वो बातें कहीं फिर पीछे चल गई। तो क्या आप पार्टी प्रो पब्लिक लोगों के लिए क्या क्या खास लेके आना चाहती हैं? आप कैसे डिफरेंट हैं इन लोगों से, लोगों के पास जाने में? 2-3 चीज़ें तो हैं। पहली चीज़ जो आपने कहा कि फिर से ये वाले मुद्दे आ गए हैं, ये वाले मुद्दे मीडिया में बने हुए हैं, जनता में नहीं हैं। जनता में हम पंजाब में जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी कोने, पंजाब के रिमोट कोने में चले जाइए आप, एक चीज़ तो जनता कहती है कि जी दिल्ली में जैसे आपने हॉस्पिटल ठीक किए ऐसे यहाँ पे भी हॉस्पिटल अच्छे बना देना, जैसे आपने वहाँ स्कूल अच्छे करे ऐसे स्कूल अच्छे कर देना, जैसे आपने वहाँ 24 घंटे बिजली की और बिजली फ्री कर दी ऐसे यहाँ। तो स्कूल, अस्पताल और बिजली, ये 3 चीज़ों के बारे में पंजाब के कोने कोने में लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं यार यहाँ भी कर देना पक्का। इसके अलावा हम लोगों ने कई सारी गारंटी दी हैं दिल्ली के, पंजाब की जनता को कि हम स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बेअदबी वाले जिन लोगों ने कि उनको सज़ा दिलवाएंगे, पंजाब के अंदर शांति स्थापित करेंगे, हर महिला को 1000 रुपए महीना देंगे, मार्केट्स के अंदर व्यापारियों को सुविधाएं देंगे, भ्रष्टाचार रेड राज ख़त्म करेंगे ताकि व्यापार और इंडस्ट्री बढ़ सके, रोज़गार देंगे युवाओं को, जो युवा कनाडा चले गए उनको वापस लेके आएंगे, नशा ख़त्म करेंगे। इन सब चीज़ों, खेती के बारे में, सब चीज़ों के ऊपर मैंने और भगवंत मान ने बैठ के कई घंटे बातचीत करके ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सर, जैसे कि एक परसेप्शन थी कि नाम नहीं आ रहा है, आपने हालांकि इनका नाम बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया आपने, लेकिन ये कहा जा रहा था कि शायद केजरीवाल जी खुद इंटरेस्टेड हैं पंजाब में सीएम बनने के लिए, इसलिए कोई नाम नहीं ले रहे। इनका नाम अनाउंस करने के बाद पब्लिक परसेप्शन में कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़बरदस्त उभार आया है। भगवंत मान जी बहुत पॉपुलर हैं, तो जनता, और एक और चीज़ हमने की कि एक तो ये कि ये मेरे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं अगर कह देता कि भाई भगवंत मान सीएम कैंडिडेट, तो एक आरोप लगता है यार केजरीवाल ने अपने आदमी को बना दिया, अपने अजीज़ को बना दिया, अपने छोटे भाई को बना दिया। हमने कहा भाई नहीं, जनता से पूछेंगे। तो हमने जनता से पूछा, 21.5 लाख लोगों ने उस पर जवाब दिया और उसमें से 93.3% लोगों ने कहा कि भगवंत मान होना चाहिए। भगवंत जी, तुसी पंजाबी होने के नाते पंजाब लीड कर रहे हो, की फर्क थोड़ी पार्टी की आवाज़ दे विच हुण लोकां विच जान च हुण कोई फर्क है थोड़े होण तो तुसी लोकां नाल मिल रहे हो? नहीं, मैं तो बहुत चिर पहला तो ही लोकां दे विच रहना। मैं तो
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲੋਗੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜੂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੂਨ ਸੁਧਰ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾਪਨ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੈ ਕੇ NRI ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। ਇਹਦਾ कोई कारण है या ਤੁਹਾਨੂੰ भी लग रहा है कि वैसे? नहीं, मुझे लगता है कोरोना एक कारण हो सकता है। कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स भी लिमिटेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मैं समझता हूँ कि हमें सपोर्ट तो चारों तरफ से मिल रहा है, गांव-गांव से मिल रहा है, हर पिंड से मिल रहा है, शहरों से मिल रहा है, NRI से मिल रहा है। NRI सोशल मीडिया पे खूब हम लोगों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली इस टाइम आ नहीं सकते। पर क्या NRIs केजरीवाल साहब ज़्यादातर SSF के साथ हैं, जो किसानों की पार्टी बनी है, नहीं जो संयुक्त समाज मोर्चा बना है? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे NRIs उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हो सकता है, से जुड़ गए थे जो एक साल स्ट्रगल चलता रहा। तो किसानों के साथ तो हम भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, पर पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि उनके साथ ज़्यादा होंगे आपकी बजाय? मुझे ऐसा लगता नहीं है। किसानों की तो हम बहुत इज्जत करते हैं, सारे किसानों की इज्जत करते हैं, और किसान आंदोलन में हमने पार्टिसिपेट किया। हमारी पूरी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने मदद की, पार्टिसिपेट किया आंदोलन में। लेकिन अब आंदोलन के बाद जब कुछ लोगों ने, ये कहना गलत होगा कि सारे किसान उस पार्टी, कुछ लोगों ने पार्टी बनाई है, उसका भी स्वागत है, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग उनके साथ हैं, बहुत लोग उनके साथ नहीं भी हैं। तो कुछ NRIs हो सकता है उनके साथ हो, लेकिन बहुत सारे NRIs हमारे साथ हैं। एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहते हैं। इस बार आपको लगता है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस, वो क्या पैन पंजाब हो गई है? पहले भी पैन पंजाब थी, इस बार भी है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं पॉलिटिकली आपको लग रहा है कि हम बात कर रही हूँ। दोआबा में, माझा में, इस बार हमारी पार्टी का संगठन बहुत शानदार है। गांव-गांव के अंदर, हर गांव के अंदर आज हमारा संगठन है, पहले नहीं था। इस बार हम बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जो हम भी 5 साल हो गए अब राजनीति में आए हुए, तो हम भी सीख रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने सीखा है उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। पंजाब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मान साहब आंसर देंगे आप जैसा, वो ये है कि यहाँ पर नंबर 1 एक पॉलिटिकल शायद विल भी नहीं रहा है भी कुछ बेटर गवर्नेंस देने का, और दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा है। पंजाब के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 5 साल में कुछ भी ऐसा डेवलपमेंटल काम नहीं हो पाया है। सो आप जो पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको आपकी पार्टी क्या, व्हाट इज़ द विजन दैट यू आर गिविंग, कि आप उसको फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे टर्न अराउंड करेंगे? देखिए, पंजाब का जो बजट लगभग 1,70,000 करोड़ लगभग, अगर उसका, वैसे तो ज़्यादा होता है करप्शन उसमें, अगर उसका 20% भी लगा लें, 5 30 से 34 हज़ार करोड़ बनता, वो बचेगा, वो खजाने में आएगा। सैंड माफिया, तेलंगाना एक 2 नदियों से हमसे ज़्यादा कमा रहा है। पंजाब है ही नदियों का, नहरों का, कुदरत ने स्रोत दिए हैं। वो सारा पैसा
खजाने में जाएगा। एक्साइज सब नेताओं के पास है, जितने कमाई के साधन है वो सब नेताओं के पास है। वो उनके घर की तरफ जो मुंह है उस पैसे का, वो खजाने की तरफ होगा। खजाना भी फुल होगा, कर्जा भी उतारेंगे और साथ में लोगों को फैसिलिटीज़ भी देंगे। 3 लाख करोड़ का कर्जा बोलते। मैं ये सवाल करता हूँ कि हमें ये बता दिया जाए 3 लाख करोड़ कहाँ खर्च गए, कहाँ खर्चा गया 3 लाख करोड़? ना तो पिछले 20 साल से कोई नया स्कूल बनाया उन्होंने, ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई सड़क बनाई, ना किसी को नौकरी दी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी। तो 3 लाख करोड़ कहाँ गया? हाँ, इतना पता है, महल बन गए इनके, 7 स्टार होटल बन गए इनके, बसों की फ्लीट हज़ारों की गिनती में बढ़ गई है ना, शॉपिंग कम्प्लेक्स बन गए। तो जहाँ से तो आराम से पता चलता है ना कि खजाना जो है वो किधर गया, कैसे खाली हुआ। ठीक है ना, जब मुख्यमंत्री के रिश्तेदार उसके भांजे के घर से बड़ी बड़ी गट्ठियाँ मिलती हैं, 10 करोड़ कैश मिलता है, 55 करोड़ की जो अनडिक्लेयर्ड जायदाद मिलती है, जगोर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती है, तो पता चलता है कि खजाना असल में गया किधर। तो हम खजाने का मुंह जब लोगों की तरफ करना होता है तब कहते हैं खाली है। मैं मनप्रीत बादल जी से पूछना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर है, नॉट ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, वो कैप्टन साहब की जब सरकार बनी थी वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। जब उनको पता था कि खजाने में पैसा नहीं है तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए मैनिफेस्टो में? हालांकि वो सेकंड टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये नहीं है कि नए जाके बैठ के जाके पता चला यार कुछ भी नहीं है, पहले वो अकाली दल में फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। तो प्रशांत किशोर से, कैप्टन से मैं बाद में पूछूंगा, मनप्रीत बादल जी बताएं, जब उनको पता था घर घर नौकरी नहीं दी जा सकती, जब उनको पता था कि कर्जा माफ नहीं कर सकते हम किसानों का, जब उनको पता था 5-5 मरले के प्लाट नहीं दिए जा सकते, स्मार्टफोन नहीं दिए जा सकते, 51,000 रुपये शगन स्कीम नहीं दी जा सकती, उन्होंने वादे क्यों किए? फिर वो चेयरमैन वो थे मैनिफेस्टो कमेटी के, तो और फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। वादे करके अगले दिन ओथ सेरेमनी के बाद कहने खजाना खाली है। जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? फिर पीपा कहो उसको। लोगों के लिए खाली है, इनके लिए भरा हुआ है। ये बिल्कुल रिवर्स करेंगे। और एक और चीज़ है, आज कोई कह रहा था, जैसे कहा जाता है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कहता है जी पंजाब के सारी पार्टियों के जो टॉप के 4-5 पॉलिटिशियन हैं, वो कहता है मेरे को वो पॉलिटिशियन ये बता दें कि उनकी दौलत कितनी है। कहता है उन्होंने इतना कमा लिया कि उनको हिसाब ही नहीं है कि उनकी कितनी दौलत है, वो गिन ही नहीं सकते अब। वो 3 लाख करोड़ उधर गया हुआ है। और आज पंजाब के पास क्या क्या ऑप्शन है? एक पार्टी है जिस पे रेता चोरी का आरोप लगता है, एक पार्टी है जिस पे नशा बेचने का आरोप लगता है, और एक पार्टी है जो कट्टर ईमानदार है। अब अगर आप रेता चोरी करने वालों को वोट दोगे तो ये 3 लाख करोड़ 5 साल में 5 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर आप नशा बेचने वालों को वोट दोगे तो ये 3 लाख करोड़ 5 साल में 6 लाख करोड़ हो जाएगा। और अगर आप ईमानदार पार्टी को वोट दोगे तो ये 3 लाख करोड़ सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा और नफ़े में आ जाएगा पंजाब का बजट। एक और खजाना पंजाब का हो रहा है जो, वो है यहाँ का यूथ। क्योंकि यहाँ पे जो नाम के लिए कॉलेज खोले गए इन द नेम ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कोई जॉब्स नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेस खाली पड़े हैं क्योंकि भाजी बड़े लखा की गिनती बच्चे बाहर जा रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतने पढ़ाई ठीक नहीं है, क्योंकि इतने नौकरी ठीक नहीं है। और जो सारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर जो ये यूथ है, हम इनके लिए स्पेशली क्या सोचते हैं? हमको क्या लगता है कि क्या लगेंगे, हम क्या करना चाहेंगे? बिकॉज दिस नीड्स वेरी स्पेशल। देखो, आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया है। क्योंकि यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकरी डिग्री के मुताबिक नहीं मिलती। एक पीएन की नौकरी की पोस्ट निकली, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक की, एक भी मैट्रिक की अर्जी नहीं आई। लाखों नौजवानों ने अप्लाई किया, पीएचडी, एमएससी, एमबीए, मतलब पीएचडी करके भी अगर पीएन की नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, कितना मेंटली टॉर्चर होते होंगे। ये जलंधर है, जलंधर का बस स्टैंड पे आप देखोगे जहाँ बसें खड़ती हैं, यहाँ से ये नहीं पता चलता कि होशियारपुर को जाती है, अमृतसर को जाती है। पीछे एडवर्टाइजमेंट लगी है, सिंगापुर जाने के लिए मिले, कनेडा जाने के लिए मिले, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे लगता है यहाँ से सीधी बसें ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, सीधी कनेडा जाती है। ब्रेन ट्रेन हो रहा है जी। तो पिछली बार क्या हुआ, 12 लाख समथिंग पोलिंग हुई थी संगरूर में। मैं 2.25 लाख से जीता था। इस बार मैं 1.25 लाख से जीता हूँ।
1 लाख वोट मेरा कम नहीं है स्पोर्ट। 5 साल में 1 लाख यूथ बच्चा जिन्होंने 14 में सर मुझे वोट किया था वो बाहर चले गए। इस बार पोलिंग हुई टोटल 11,04,000 जी। सो मतलब हम धरती छोड़ के क्यों जा रहे हैं? गुरु नानक देव जी की धरती है, श्री गुरु नानक देव जी की धरती है, शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है। धरती का कोई इतनी फर्टाइल लैंड मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। मैं दुनिया के 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ जब आर्टिस्ट के तौर पे। अमेरिका कनाडा 6 महीने तो स्नो पड़ती है, 6 महीने के बाद कुछ बीजते हैं, वो बरानी सी खेती होती है, 20-25 मन निकलता है। हमारी धरती 150 मन दाने पैदा करती है, 90 मन धान और 60 मन गेहूँ 1 साल में। इतना पैदा करने वाली धरती कहीं नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ विद्या से बाहर है। 25 मन वाले मौज कर रहे हैं और 150 मन वाले भूखे मर रहे हैं। कारण क्या है? कारण जिनको हमने आगे लगाया, हमने उनके पक्ष में इतनी बार वोट दिया, उन्होंने हमारे पक्ष में एक बार भी नहीं किया, कानून ही नहीं बनाए, हमारा हिस्सा खाते रहे वो। आपको पता है पिछली बार जब अभी इस बार तो मेरे ख्याल में नहीं लड़ रही, पिछली बार जब सर हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से लड़ी तो एफिडेविट दिया है अपनी प्रॉपर्टी का, चलो करोड़ों रुपया ये ज़्यादा छोड़ दो, सिर्फ सोने वाला कॉलम, हाउ मच गोल्ड शी ओन्ड, कितना पता है आपको? 23.5 किलो। सर 23.5 किलो गरीब के घर दाने नहीं है। ये 23.5 किलो कहाँ से आया? हमारा है ये, हमारे हिस्से की दवाई खाते हैं, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खाते हैं, हमारी नौकरियां खाते हैं, गलियां खाते हैं, स्कूल खाते हैं, तब ये सोना बनता है। तो सर ये दिस इज ये ऐसा नहीं चलेगा कि हाकम मौजा कर लोग भूखे मरन। सर एक आप यू नो यू आर टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट बट योर वोट शेयर हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। 2017 में आपका वोट शेयर करीब 23.5% था, उसके बाद 2019 के इलेक्शन में आपका वोट शेयर जो था वो 7% के करीब रह गया, और संगरूर को निकाल दें तो पैन पंजाब 3% था। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग अगर जिसने भी सरकार बनानी है दे नीड एटलीस्ट वोट शेयर फॉर 32 to 35%। सो ऐसा क्या है आपको लग रहा है जिसकी वजह से आपका वोट शेयर ये पैन पंजाब 3% से 30 मतलब 30% के करीब कैसे बढ़ जाए? हर चुनाव अलग चुनाव होता है, हर चुनाव उम्मीद पे, इसमें क्या अलग है सर? उम्मीद पे बेस्ड होता है। 2017 का चुनाव जो था उसमें जो भी कहें, लेकिन कैप्टन साहब एक उम्मीद के रूप में उभरे थे। लोगों को जो भी उन्होंने वादे किए, बाद में उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन एक बार वो जनता को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो अपने वादे पूरे करेंगे। 2019 का चुनाव जो था वो एक लोकसभा का चुनाव था, नेशनल लेवल का चुनाव था। 2022 का चुनाव पंजाब के भविष्य का चुनाव है। पंजाब के भविष्य का चुनाव जो है, लोगों को अपने सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नशा, बेअदबी, उसमें लोगों को यकीन है कि ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और दूसरा, आज अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी एक टीम की तरह लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी, छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी एक तरह से जनता के सामने है, जो मिलके प्यार मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं, पंजाब के भविष्य के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, बैठ के चिंतन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इतना लड़ाई झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा, जहाँ मुख्यमंत्री की चलती ही नहीं है। मुख्यमंत्री अपना डीजीपी नहीं बना सकता, मुख्यमंत्री अपना एजी नहीं बना सकता। जब उनकी चलती ही नहीं, उनका इतना लड़ाई झगड़ा, वो कैसे पंजाब को भविष्य देंगे? और कांग्रेस की हालत तो ये बताएंगे जरा। जो 111 दिन इन्होंने कहा है, ऐलान ही हुए, सिर्फ ऐलान हुए, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वादा। इन्होंने 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया गया। हर बस के पीछे कोई पेड़ नहीं छोड़ा पंजाब का, कोई खंबा नहीं छोड़ा। हाँ जी, चन्नी साहब ने लिखे 36,000 मुलाजिमों का। मैंने पीसी में पूछा जी, मैं 3 जीरो काट देता हूँ पीछे से 36,000 से, 36 मिला दो मुझे, कौन कौन पक्के किए। तो 10 दिन के बाद मानना पड़ा कि जी राज्यपाल के पास फाइल पड़ी है, वो साइन नहीं करते। मैंने कहा फिर बोर्ड क्यों लगवाए थे? आप बोर्ड ये लगवाते कि कच्चे मुलाजिमों की फाइल राज्यपाल को भेजी। इसके मतलब दूसरे भी वादे आपके पूरे नहीं। इन्होंने कैसे चलाई है सरकार? 111 दिन कहते हैं ना, और हिसाब पूरे 5 साल का होगा।
ये सिद्धू और चन्नी की भी लड़ाई इसलिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं ताकि कैप्टन वाले वादे भूल जाए लोग। हिसाब 5 साल का होगा, 111 दिन का नहीं होगा। तो इन्होंने मोहल्ले की क्रिकेट टीम की तरह सरकार चलाई है 111 दिन। मोहल्ले की क्रिकेट टीम में क्या होता है ना, एक तो उसका कोई कैप्टन नहीं होता, जिसकी जहाँ मर्जी होगा तब मैं तो यहीं खड़ूंगा, मैं तो यहीं फील्डिंग करूँगा। एक जिसके हाथ में बैट आ जाता है वो बैटिंग करता रहता है। कई बार जिसका बैट होता है वो आउट भी हो जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, वो अपना बैट लेके घर चला जाता है। फिर पूरी टीम उसको मनाने जाती है, ऐसा ना करा 2 ओवर तुम खेल लो और बैट दे दे, वो आ जाता है। अब सिद्धू बैटिंग कर रहा है, वो 2-3 बार बैट लेके घर चला गया, फिर उसको मना के लाए, लेकिन यार बैट तो दे दे, ऐसा ना कर। फिर उसके बाद बॉलिंग चन्नी के पास है, चन्नी किसी को बॉल नहीं दे रहा जी, चाहे बाउंसर फेंक के, नो बॉल फेंक के, कहता मैं तो करूँगा। और जाखड़ साहब पिछले दिनों 3 विकेटें लेके स्विट्जरलैंड चले गए। और बाजवा साहब जो है वो पवेलियन में बैठे हैं, कहते मैं फील्डिंग नहीं करूँगा, जिस दिन मेरी बैटिंग आ गई मुझे बता देना। और मोहल्ले की क्रिकेट टीम के मैच का कोई रिजल्ट नहीं होता, ड्रॉ होता है, ऐसे ही लड़बिड़ के चले जाते हैं। सो आपका मेन कंटेंडर आप जो सोच रहे हैं पॉलिटिकली इस इलेक्शन में, आपको जो अपना मेन कंटेंडर दिख रहा है वो कांग्रेस है? जो मुझे लगता है जो पिछली बार हुआ था वही इस बार भी होगा। सुखबीर बादल और गुजराल साहब ने अब खुल के बोला है कि पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाए थे, बोला है ना उन्होंने। बिल्कुल। तो इसका मतलब अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस पिछली बार मिलके लड़े थे आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए। इस बार भी ये सब लोग मिलके लड़ेंगे आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए। उन्हें ये पता है कि जैसे दिल्ली में एक बार आम आदमी पार्टी आ गई तो इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग कि उसके बाद सारी पार्टियां साफ़ हो जाती है। दिल्ली में पहले लोगों ने 67 सीट्स दी, फिर 62 सीट्स दी। क्यों दी? क्योंकि हमने काम अच्छा किया। अब उनको लगता है एक बार अगर ये पंजाब में आ गए तो फिर पंजाब में इनकी सरकार 25, 30, 35 साल तक जाने वाली नहीं है। तो ये सारे मिलके किसी भी हालत में हमें नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये लड़ाई सीधा पंजाब के भविष्य की है, पंजाब के लोगों की है। पंजाब के लोग समझ गए हैं और मुझे लगता है इस बार पंजाब के लोग भी तैयार हैं, आम आदमी भी पार्टी भी तैयार है। इस बार इनका ये शातिरपना नहीं चलने देंगे। और सबसे बड़ी बात ये एक और है कि जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोग चेतन हो गए नेताओं के प्रति। और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं बहुत देर इनको समझाता रहा लोगों को कि डरो मत इनसे, जब गांव में आते हैं सवाल पूछो इनसे कि क्या आपने वादे पूरे किए, क्या बोला आपने विधानसभा में, लोकसभा, मेरे से ही पूछो। तो लोग करें अच्छा इनसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं अपने गांव में जब छोटा था, मैं MP जब कोई MLA आता था, मैंने ऐसे गांव लोग देखे थे हाथ कांप रहे हैं, बस वो भाषण दे रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। अगर कोई बोलेगा तो पास वाला चुप कराता है, ना ये MP है, इसके सामने नहीं बोलते, पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन अब लोगों में हिम्मत आ गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जगह जगह गाँव में बोर्ड लगा दिए कि कांग्रेस, अकाली और बीजेपी हमारे गाँव में घुसे, वोट मांगने ना आए। यहाँ पर हर रोज़ 2-3-4 वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ नेताओं को वापस किया जा रहा है कि बस करो, बहुत हो गया, आपके वादे सुनकर तंग आ चुके हैं, अब हम नई कहानी लिखेंगे। वर्मा जी कह रहे कि कुछ इलाकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। नहीं देखो, जिस तरह CM साहब ने कहा कि हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आजकल लोग जो है क्लियर मैंडेट देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मोदी जी को दिया क्लियर मैंडेट, अपना दिल्ली में क्लियर मैंडेट 90% से ज़्यादा, योगी को क्लियर मैंडेट, अपना ममता जी को क्लियर मैंडेट, पंजाब में 77 सीटें क्लियर मैंडेट कांग्रेस को। अब लोग ये गठबंधन वाली ये वाली बोर्ड ख़राब नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं यार जो आने वाला है उसी को दो, उसको चलाने दो। और मजबूत सरकार चाहिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अमन शांति भाईचारा कायम रखने के लिए मजबूत सरकार चाहिए। यहाँ पे आपको देख लो, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं रंधावा से, वो क्या कह रहे हैं कि जिस दिन से मैं होम मिनिस्टर बना हूँ, मेरा प्रधान नवजोत सिद्धू मेरे से बात करनी बंद कर चुका है। मतलब फिर बम ब्लास्ट ही होंगे। पुलिस 4 DGP बदल दिए। पुलिस को ये नहीं पता कि हमारा जर्नैल कौन है। तो अगर स्ट्रॉन्ग जो है गवर्नमेंट होगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दरबार साहब का जंगला पार करके कोई बेअदबी करे, जब काली माता के मंदिर पटियाला में ऐसा कुछ करे। तो एक बार मिसाली सज़ा दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पंजाब बहुत शांतिपूर्वक
स्टेट है और पंजाब का भाईचारा सोशल बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। आपको ये नहीं और लगता मैं कि आपके सारे व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव पंजाब के भविष्य का चुनाव है, अपना वोट बटने मत दें। कई सारी छोटी पार्टियां इस चुनाव में आ गई हैं, उनको वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वोट खराब होगा। तो जो पार्टी पंजाब के को भविष्य दे सकती है, ईमानदार पार्टी है, उसी को वोट दें। अपना वोट बड़ा कीमती है आपका, आप अपना वोट बटने मत दें, बिखरने मत दें। सर, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हर एक पार्टी कर रही है, आपको लगता है कि वो फैक्टर मैटर करेगा इस इलेक्शन में? आप, क्योंकि आप लोग आम आदमी पार्टी जो वो एक गुड गवर्नेंस का मॉडल दे रही है, सो वेयर डू यू स्टैंड बिटवीन दिस डिवीजन ऑफ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स विज़-अ-वी योर मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस? जैसे मतलब आप हर एक जो पार्टी है, कौन कोई कर रहे हैं, जो कुछ एग्जांपल दीजिए। सर कई पार्टी जैसे कि सर डेरा वोट्स हैं, डेरा वोट्स को माना जाता है। नहीं, देखो मैं सीएम साहब देखो, पंजाब कभी जात पात की राजनीति में नहीं फंसा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, श्री अनंतपुर साहब की लोकसभा सीट है, और वो तख्त के नाम पे सीट है, वहाँ से मनीष तिवारी एमपी। फरीदकोट एक पंथक सीट है, वहाँ से मोहम्मद सदीक जो सिंह है वो मतलब एमपी। पंजाब कभी नहीं देखता पगड़ी है या ये है, ये इन्होंने कांग्रेस ने जो शुरू किया है, ये नहीं चलेगा पंजाब में, यूपी में या वहाँ उधर चलता होगा। मोर ओवर हम स्कूल ठीक कर रहे हैं तो उसमें किसके बच्चे जाएंगे? गरीबों के बच्चे हैं। हम अस्पताल ठीक करेंगे तो उसमें किसका इलाज होगा? गरीबों का इलाज होगा, जो जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े 5 स्टार जो हॉस्पिटल बन गए हैं। तो हमारे लिए तो 3.25 करोड़ लोग हैं पंजाबी। हमारे लिए ये नहीं है कि ये यहाँ का, ये यहाँ का, ये वहाँ का। देखो, ये हर एक का हक है, बुनियादी हक है कि वो किसी को भी मान ले। अगर किसी को पेड़ की, नीम के पेड़ की पूजा करके किसी को सक्सेस मिलती है, तो हमें कोई हक नहीं उसको ये बताने के लिए कि तेरे नीम से हमारा पीपल अच्छा है। वो उसकी है, उसका। वोटिंग जो है वो बच्चों के फ्यूचर को देखकर होगी। वोटिंग जो है वो अपने परिवार के फ्यूचर को देखकर होगी, पंजाब के फ्यूचर को देखकर। Sir, ideologically speaking, yes, what you people are saying, perfect, this medical care. But sir, on ground, in reality, most of the government schools are in a very bad shape. We don't have teachers. We don't have doctors. Hospitals खाली पे है। Sir, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ आपको कौन कहता है टीचर्स नहीं है? सब पानी की टंकियाँ देखो, टीचर्स बड़ी बड़ी हैं। वो एजुकेशन बोर्ड के सामने जाके देखो, टीचर्स से भरे पड़े हैं धरने। स्कूल खाली है, स्कूल के सामने जो पानी की टंकी है वो टीचरों से बड़ी पड़ी है। क्यों भाई? आप उनको क्लासरूम में क्यों नहीं लेके आते? वो टावरों पर चढ़े हुए हैं, वो नहरों में छलांगे लगा रहे हैं। हाँ, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे चाहिए। अस्पताल भी कोई खाली नहीं रहेगा, स्कूल भी कोई खाली नहीं रहेगा, दवाई भी किसी हॉस्पिटल से बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी। जब आपने करप्शन और लीकेज बंद कर दी, जस्ट लाइक दिल्ली, 250 करोड़ में एक बनना था पुल, 350 करोड़ में। तो इन्होंने वो नए यंग लड़के बुलाए कि यार कोई और स्टाइल बनाओ इसका। वो 200 करोड़ में बन गया, 150 करोड़ बच गया जी। तो दिल्ली की दवाइयाँ फ्री कर दी। ये फ्री भी नहीं है, विदेशों में भी होता है, वहाँ इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। क्यों ना हम लोगों का पैसा लोगों पर वापस लगाएं। सरकारों का काम यही होता है, लोगों से पैसा लिया, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, उसको स्कूलों के रूप में, उसमें वापस दो किसी ना किसी रूप में, तो सब कुछ होगा। एक बार सच्ची नीयत वाली सरकार आने दो बस। ईमानदारी इज द की वर्ड। यस, नीयत इज़ द कीवर्ड। जी ईमानदारी तो फिर भी पैसों में होती है, नीयत जो होती है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी। अगर आपकी नीयत साफ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पंजाब को भगवान ने सब कुछ दिया है। पंजाब को में बहुत शानदार लोग हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, खेती है, ज़मीन है, मिट्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। इन नेताओं ने पंजाब को लूट लिया। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को नौकरी दी जाएगी, व्हाट एग्जैक्टली इज योर विजन फॉर प्रोवाइडिंग? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब से इंडस्ट्री बाहर जा रही है, क्यों जा रही है? हम दोनों ने कई इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की कि जी आपकी पहले यहाँ पे 6 यूनिट होती थी, आप 5 यूनिट उठा के मध्य प्रदेश ले गए, क्यों ले गए? वो कहते हैं जी यहाँ पे आदमी एक्सपैंड करने से डरता है पंजाब के अंदर।
कि अगर मैंने एक्सपेंशन कर लिया, मेरा टर्नओवर बढ़ गया, फ़ोन आ जाता है ऊपर से कि तुम्हारे मेरा इतना हिस्सा, मतलब वो रिश्वत नहीं मांगते, वो हिस्सा मांगते हैं। इस फैक्ट्री में मेरा इतना हिस्सा, इस फैक्ट्री में मेरा इतना हिस्सा। वो आदमी सोचता है यार मेहनत मेरी, पैसा मेरा, हिस्सा इनको क्यों दूँ, नेताओं को, इन पार्टी वालों को हिस्सा क्यों दूँ। फिर आदमी सोचता है यार मैं मध्य प्रदेश ही चला जाऊँ, मैं राजस्थान ही चला जाऊँ, मैं महाराष्ट्र चला जाऊँ, दूसरे राज्य में चला जाऊँ। तो इंडस्ट्री उठ के अगर यहाँ से बाहर चली गई तो नौकरी कौन देगा। नौकरियाँ तो सारी बाहर जा रही हैं, नौकरियाँ तो यहाँ बची ही नहीं हैं। जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो बच्चे बताते हैं कि बिना रिश्वत के और बिना पैसे के, बिना सिफारिश के मिलती नहीं है, नतीजे नहीं आते, बच्चे कई कई सालों तक नतीजों के लिए बैठे रहते हैं। आउटसोर्सिंग करते हैं, सरकारी को रखते ही नहीं है। यहाँ भी अच्छी नीयत वाला बात आ गई। अगर हमारी साफ नीयत है, अगर इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे नहीं लेने, अपनी भागीदारी नहीं करनी, तो ये क्या करेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक ईमानदार मुख्यमंत्री है और एक बेईमान मुख्यमंत्री है। बेईमान मुख्यमंत्री के पास 4 इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने कहा जी हमें ऐसे ऐसे फैक्ट्री लगानी है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है बेईमान के, इनसे मैं कितने पैसे निकाल लूँ, इनसे मैं कितना मैक्सिमम। तो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा अच्छा इसमें ये ऑब्जेक्शन लगा देता हूँ, ये ऑब्जेक्शन लगाऊंगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ये ऑब्जेक्ट। तो वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये सोच रहा है कि मैं अड़चन कैसे लगाऊँ जी। तो वो रोकेगा ग्रोथ को, वो विकास को रोकेगा। और जो ईमानदार मुख्यमंत्री है, जैसे ही उसके पास लेके आएंगे वो कहेंगे ये तो क्लियर, और लेके आना, और प्रपोजल लेके आओ, मेरे पंजाब को और बढ़ाओ। सारा खेल नीयत का है। अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। पंजाब, दिल्ली में हमने करके दिखा दिया। पहले दिल्ली में मैं कहता था अच्छी नीयत वाली, अब हमने 5 साल के 7 साल के अंदर करके दिखा दिया। अच्छी नीयत थी, हमने स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी, हमने 7 साल में कर लिया। इनसे 70 साल में नहीं हुआ, क्यों? इनकी नीयत खराब थी। Thank you very much, sir. It's been a pleasure talking to you. So nice. It's been a pleasure talking to both of you. थैंक यू। Have a nice day, sir. All the very best.